हालेलुया मसीह यीशु की अजीम जलाली फ़तह मंद नाम में मैं आप सबको इस्लाम कहती हूँ और मैं खुदा की कादमा पास्टर नसरीन आपके दरमियान प्रोग्राम नई ज़िंदगी में मौजूद हूँ। और आज हमारी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान हमारी प्यारी सिस्टर खुदा की कादमा वुमन ऑफ गॉड सिस्टर यास्मीन जावेद मौजूद हैं। सिस्टर जी आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया और हम आपको नई ज़िंदगी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में गवाही सुनेंगे, इनकी ज़िंदगी की तब्दीली के बारे में गवाही सुनेंगे। तो सिस्टर जी आपको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इब्राहिम वर्शिप सेंटर में खुदावन के जलाल के लिए आ सकी। और ये मसीह की मोहब्बत है जो हमें आपस में जोड़े रखती है और हम इसी तरह खुदावन के नाम काम जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहे। तो सिस्टर जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और ज़्यादा मैं इस बात की दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि मसीह की मोहब्बत में हम यहाँ मौजूद हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा जो अपने लोगों को इकट्ठा करता, कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, क्या ही भली बात है कि भाई मिलकर रहें। और ये भाई बात सिर्फ भाइयों के लिए नहीं बल्कि बहनों के लिए भी। आमीन। तो जब हम मसीह का बदन होते हैं तो हम ना मर्द होते हैं ना औरत होती हैं, आमीन, बल्कि खुदा का बदन होते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो सिस्टर जी ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी की तब्दीली की गवाही शेयर करें। हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं कि किस तरह से आपने मसीह को कबूल किया, किस तरह से आप इस खुदा ने अपनी तरफ बुलाया और क्या आप समझते हैं कि आपकी पिछली ज़िंदगी कैसे थी और अभी ज़िंदगी किस तरह की है। ज़रा हमारे नाज़रीन को शेयर करें। जी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जितने मेरे बहन भाई इस सेंटर के वसीला से हमें सुन रहे हैं वो बरकत को रिसीव करें। तो मैं अपनी ज़िंदगी की टेस्टमनी को यूँ शेयर करती हूँ कि खुदावन ने 2006 में मुझे अपने जलाल के लिए चुना। और जब मैंने कलाम मुक़द्दस को पढ़ा और मैंने जाना कि निजात हम किस तरह रिसीव कर सकते हैं और हम किस तरह मसीह के हुक्मों पर अमल कर सकते हैं, तो मैंने मसीह को 2006 में कबूल किया। और 2006 से मैं खिदमत कर रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली जो थी, मेरा बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि हमारी फैमिली जो थी वो खुदा से बहुत दूर थी जी। वो जैसे कहते हैं ना कि साल से 1 या 2 बारी चर्च जाना, तो इस फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखती थी। और कलाम खुदा में लिखा है कि जो दूसरी शादी करता है वो ज़ना करता है। तो हमारी फैमिली में ये भी बहुत सी ये लानतें भी थी। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने इस लानत से मुझे छुड़ाया, उस गंदगी से मुझे उठाया और अपना नाम बख्शा, अपनी पहचान बख्शी। और मैंने मसीह को कबूल किया। बहुत मुखालफत थी घर में, फैमिली में, ख़ानदान में मुखालफत थी। लोग कहते हैं बाप दादा दी मिशन ये वो। तो मैंने कहा हमने मिशनों की तालीमात पर नहीं जाना, क्योंकि कलाम कहता है कि तुम कीमत से ख़रीदे गए हो, आदमियों के ग़ुलाम ना बनो। तो जो कलाम हमें कहता है हमने वो करना है। तो बहुत ज़्यादा मुखालफत थी, मगर मैंने खुदा की खिदमत को जारी रखा और मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट होकर भी मैं जाती थी चर्च। और कई दफ़ा ऐसा होता था मैं चर्च में बैठी होती थी तो पीछे से मैसेज आ जाता था, अब्बू फ़ौरन घर पे वापस बुला लेते थे, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड था कि नहीं बाप दादा की मिशन नहीं छड़नी। लोगों के जहनों में ये बात होती थी और जो खादिम होते हैं वो डाल देते हैं कि जिन्हें मिशन बदली उन्हें बाप बदलिया। तो बड़ी इस तरह की बातें होती थी, मगर मैंने किसी बात की परवाह ना करते हुए अपनी खुदा के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है उसको मैंने कभी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने अपनी रूहानी लाइफ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और मेरे अब्बू कहते थे कि तू भाइयों के चर्च नहीं जाना, तो मैं कहती थी ठीक है ओ नहीं जाना। मैं फिलदिफिया में शुरुआत मैंने खिदमत की तो अब्बू मेरे कह के बाहर जाते थे, मैं दूसरी तरफ से यूँ चर्च भागती थी जैसे कोई लड़की किसी लड़के के लिए बगावत करती है। इतनी खुदा के लिए बेचैनी और इस तरह की शिद्दत थी। और मैं कहती थी कोई बात नहीं, मार ही पेगी ना, आके खा लांगे। तो मैं फिर भी जाती थी। उसके बाद फिर मेरी जब शादी हुई, मेरा रिश्ता हो गया, तो मेरी एक डिज़ायर थी कि मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मैं किसी स्पिरिचुअल शख्स से शादी करूँ। तो चूँकि घर वालों ने फिर कहीं भी कर दी तो मैंने कहा खुदावंद तेरी मर्ज़ी पूरी हो। मैंने चर्च गई, मुझे पता चला मेरा रिश्ता हो गया, मैंने झुक कर सजदा किया और मैंने कहा खुदावंद की शायद यही मर्ज़ी है। तो उसके बाद बहुत मुश्किलें आई,
फैमिली में मेरे हस्बैंड कहते थे अगर तुम चर्च जाओगी या बहुत चर्च जाती है या चर्च जाएगी तो मैंने छੱਡ देना है। मैंने कहा आप मुझे छोड़ दो, चर्च जाना मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं अक्सर नाइट प्रेयर्स पे जाती थी। मेरे बच्चे नहीं थे 1.5 साल तक, तो मेरी सास कहती थी लोग क्या कहेंगे, इसका किसी ने इलाज नहीं करवाया। मैंने कहा खुदावन, मैं डॉक्टर के पास भी जाऊँ ना तो ये मेरे ईमान की तौहीन है कि मैं कहूँ मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गई। तो मैंने कहा नहीं, वो लोग जो खुदा से दूर हैं खुदा उनको भी देता है, तो मैं तो फिर उसकी बेटी हूँ, मुझे क्यों ना वो देगा। तो मैंने अपनी बरकत को रिसीव किया। मैंने 3 दिन रोज़े रखे और मुझे पता चला चर्च में नाइट प्रेयर मीटिंग है और मैंने कहा खुदावन, मैंने बहुत नाइट प्रेयर मीटिंग की है, मैंने बहुत रोज़े रखे, लेकिन इस नाइट प्रेयर मीटिंग में मैंने तुझसे यूँ बरकत लेनी है। और खुदावन ने मुझे फ़ौरन ही जवाब दिया और खुदा के फजल से अब मैं 3 बच्चों से ब्लेस हूँ। आमीन। बड़ी खुशी की बात है। और मैं अक्सर देखती हूँ कि बहन बहुत बेदार हैं और रूह को जीतने का, उनको खुदा के पास लाने का भी बड़ा बोझ रखती हैं और बड़ी जांफशानी करती हैं। मैं खुद भी अक्सर जब इनके घर में भी विजिट करती हूँ, आपके घर में, तो आप दुआ कर रही होती है, तो ये मुझे बड़ी खुशी की बात लगती है कि अक्सर हम घरों में विजिट के लिए जाते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो सिस्टर जी दुआ करते हैं। तो अब बताना चाहेंगे कि दुआ की क्या वैल्यू है, दुआ की क्या अहमियत है? मैं समझती हूँ दुआ ईमानदार की सांस है और दुआ हमारी ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। जिस तरह अगर हम रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो पूरी बॉडी पैरालाइज है, दुआ के बगैर हम पैरालाइज हैं, हम कुछ नहीं है। और दुआ जो है वो हमें खुदा के और करीब लाती है और दुआ से हम खुदा के साथ अपनी रिश्ते को बहाल करते हैं। दुआ का मतलब होता है सिस्टर जी कम्युनिकेट करना। जिस तरह मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, इसी तरह हम खुदा के साथ बातचीत करते हैं और खुदा के साथ अपने रिश्ते को बहाल करते हैं, अपने राबते को बहाल करते हैं। और जब तक हमारा दुआ खुदा के साथ कनेक्शन बहाल नहीं होगा, आसमान से बरकतें जारी नहीं होंगी, नेमतें जारी नहीं होंगी। जिस तरह हमें आज हम ये सेटेलाइट पे बैठे हैं तो हमें कनेक्शन की ज़रूरत है, हमें सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह खुदा के साथ कनेक्ट रहने के लिए हमें दुआ की ज़रूरत होती है ताकि हमारा खुदा के साथ कनेक्शन बना रहे, राबता बरकरार रहे। बिल्कुल। और ये राबता तभी मुमकिन होता है जब हम खुदा की हुज़ूरी में बैठते हैं, पोशीदगी में या जुमात की सूरत में खुदा के हुज़ूर बैठते हैं, ताकि हमारा खुदा के साथ और रिश्ता मजबूत होता चला जाए, ताकि हम उसकी पहचान में, उसके कद के अंदाजे तक पहुँचाए, उसकी ऊंचाई गहराई को जान सके। तो बड़ी खूबसूरत बातें हमारी प्यारी बहन कर रही हैं। तो मुझे ये भी बताएं कि कितना टाइम हो गया सिस्टर जी आपको खुदा की खिदमत करते हुए, खुदा में होते हुए, और क्या क्या काम खुदा आपसे लेता गया? मैं चाहती हूँ कि वो कुछ तजर्बात, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ गवाहियाँ और मज़ीद अपनी खिदमत के ताल्लुक से ज़रूर शेयर करें, हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। मैं 2006 से लेकर अब तक 2025 है तो मैं खुदा की खिदमत स्टिल कर रही हूँ। कभी भी मैं अपनी टीम को या मैं अपनी मिनिस्ट्री में भी सिखाती हूँ कि ये अप डाउन वाली हालतों से ना बाहर आ जाएं। हम कभी तो बड़े बेदार हैं, असी बड़ी खिदमत कर दे सा होन खुदा तो दूर हो गया। ये म्यार नहीं एक मसीही का, ठीक है। हमने स्टिल खुदा के साथ खड़े रहना है, हालात कैसे ही क्यों ना हो, ईमान में अड़े रहना है, खड़े रहना है। वो बेस्ट टाइम आएगा, गॉड टाइम इज़ बेस्ट टाइम। जब आपका बेस्ट आएगा तो दुनिया देखेगी, मगर हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मैं अब बता रही थी कि जब मैं नाइट प्रेयर से वापस आती थी तो मेरे हस्बैंड, मैं डेली प्रेयर मीटिंग में जाती थी। एक ना जिसको जैसे किसी को नशा होता है ना किसी चीज़ का, हमें प्रेयर का नशा था। सुबह शाम प्रेयर, सुबह शाम। मेरी अब भी हैबिट है कि मैं 2 घंटे सुबह प्रेयर करती हूँ, 2 घंटे शाम भी करती हूँ, और दिल करे तो मैं 12 बजे भी ऑनलाइन ग्रुप में कॉल मिला देती हूँ, लोग अलर्ट रहते हैं। तो हम लोग रात 3 बजे, तो कहने का मतलब है जब मैं दुआ से आती थी तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो गेट नहीं खोलते थे, हम लोग दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे और हमारे आस पड़ोस वाले कह रहे थे ऐ हुन चर्चो आई है, अब इसका शौहर दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो कुछ ख़वातीन गर्मियों में नहीं बाहर बैठी होती हैं, तो मैं इस कारण कि इनको फील ना हो कि इनके लिए दरवाज़ा बंद है, मैं उनके पास जाके खड़ी हो जाती थी, आंटी जी की हाल है, कैसी तबीयत है, ताकि लोगों को फील ना हो। जैसे 10 से 15 मिनट गुजरते थे, ऊपर से खुद ही चाबी गिर जाती। तो ये सब्र के साथ, बिल्कुल ऐसे सब्र के साथ और वफादारी के साथ बहुत बड़ी खूबसूरत बात हम पिछले दिनों भी शेयर कर रहे थे, बैठे थे जब टीम, तो खुदा की खादमा
بیان کر رہے تھے کہ جان دینے تک وفادار ہے. آمین. ہاں یہ خدمت ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے نہیں کہ کچھ چند سال کر لی خوشی خوشی اور بعد میں چھوڑ دی. واقعی ہمیں ہمیشہ اس کام کو جب تک ہماری بدن کے اندر سانس ہے، جب تک ہم زندہ ہے، ہمیں خدا کے کام کرتے رہنا ہے. تو سسٹر جی ابھی ان دنوں میں کیا آپ خدمت کر رہی ہیں؟ آپ کسی چرچ کے ساتھ ہیں یا آپ کس طرح سے خدمت کو کر رہی ہیں؟ وومن منسٹری کو لیڈ کر رہی ہیں یا کیا آپ کی خدمت کے بارے میں بتائیں. دیکھیں سسٹر جی، کلام خدا میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. اگر آپ ایماندار ہیں تو خدا آپ کی لائف میں ہر روز معجزہ کرتا ہے. جی. ٹھیک ہے، کوئی ایک برکت نہیں. اگر ہم سمجھے تو شروع میں جو خدمت تھی وہ کیا خدمت تھی؟ اپوسٹلک خدمت تھی، پروفیٹک خدمت تھی، رسولوں کی خدمت تھی. شروعات رسول سے آتی، خادم، مبشر، یہ سب بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے ہم خدمت کے سیکوینس کو سمجھیں جی. اور ہر چیز میں ہم اچھے سے اچھا گھر لینے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھی گاڑی ہو، اچھے سے اچھے تو ہم اپنے لیے اچھی چیزیں چاہتے ہیں. جی. تو اسپرچول لائف میں کیوں سب چیزیں رسمی ہوتی ہیں؟ جی. میں سمجھتی ہوں کہ اسپرچول لائف میں بھی آپ کو بیسٹ ریسیو کرنا ہے. جی. آپ صرف برکت 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 نو وری، برکت ہماری ہی ہے، ہمیں نعمتیں ریسیو کرنی ہے. تو ہمیں خدا اپنے لوگوں سے کسی نعمت کو بازی، اور پھر ہمیں ایک نعمت نہیں، ہر چیز پر عبور ہونا چاہیے، ہر نعمت کو. ٹھیک ہے، یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو یسوع نے کہا، یوحنا آتا ہے تو کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. یسوع نے بھی یہی کہا. وہ کس بادشاہی کی بات کر رہا ہے؟ یہی تو ہے بادشاہی کہ آپ بیڈ اسپرٹ کو ڈانٹتے ہیں اور وہ آپ کا حکم مانتی ہے. بادشاہ کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے، کمانڈ کرتا ہے. تو ہمیں خدمت اصل میں یہ ہے، ہمیں خدا کے کلام میں جو لکھا ہے اسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب بہت سے لوگ ہیں ان کی زندگی سے خدا کا جلال جاری نہیں ہوتا، ڈلیورنس نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بدروہیں نہیں نکل رہی ہوتی ہیں، یا خدا انہیں کوئی نبوت نہیں دے رہا ہوتا ہے، تو وہ بجائے سامنے والے کو اپریشیٹ کرنے کے وہ کیا کرتے ہیں کہ الٹا، میں نے بہت سے خادموں کو سنا ہے، وہ اگر ہم پریئر کرتے ہیں لوگ سلین ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو وامٹنگ کے ذریعے لوگوں کی ڈلیورنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم فائر پریئر کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کدھر دی دعا کر فائر پریئر، آپ روح القدس کی آگ کو مانگ رہے ہو. سیدھی سی بات ہے، اگر ہم اردو میں اس کو بولیں تو وہ روح القدس کی آگ ہے. آپ جس چیز پر آگ پھینکو گے وہ جل جائے گی. اور کلام کہتا ہے کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع کی آنکھیں، خدا کی آنکھیں، خدا کے بیٹے کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے. تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ رسمی طور پر عبادتیں کرتے. اور میری خدمت کا جو فوکس اور ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم فارمیلٹی کی میٹنگ چھوڑ کر ریالٹی میں آئیں. ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی ہمیں خدا کے کلام سے ملتی ہے. جب جتنا اسے پڑھیں گے، کلام خدا میں لکھا ہے نا کہ تجربہ سے معلوم کرتے. تو تجربے، کچھ لوگ غلط تجربے کر کے غلط چیزیں ریسیو کرتے اور پھر کہتے ہیں اے تجربے، اسی اس تجربے چو گزرے. اگر ہم اچھے تجربوں سے گزریں تو سپر نیچرل خدا کی قدرت کام کرتی. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کبھی نہیں بتا سکتا. کلام میں لکھا ہے جب تک کسی کو خدا کی طرف سے دیا نہ جائے. بالکل. اور جب میں لوگوں کی زندگی میں شیئر کرتی ہوں، جب خدا نے مجھے بلیس کیا ہوا ہے اور میں کوئی مجھ سے پہلی بار بھی ملتا ہے تو میں اسے کہہ دیتی ہوں کہ آپ کی فیملی میں یہ پرابلم ہے، آپ کے یہ جنریشن قرض ہے، آپ کے گھر میں یہ چیز ہے. وہ کہتے ہیں، تو دوسرے لوگ جو اس بلیسنگ کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ جادو کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی قدرت سے زیادہ جادو ٹونے کو فوقیت دیتے ہیں. بھائی خدا کی قدرت کیا ہے؟ یسوع سامری عورت کے پاس آیا. خدا رازوں کو کھولنے والا ہے، خدا بھیدوں کو کھولنا ہے. خدا اپنے لوگوں پر، اپنے بیٹیوں پر اپنے رازوں کو کھولتا ہے. جو اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، جو اس کی قربت میں رہتے ہیں، خدا اپنے راز کھولتا ہے اور وہ یوں لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں. خدا اپنے لوگوں کے بارے میں آگاہی کرتا ہے، آنے والے وقتوں کے بارے میں بتاتا ہے. تو خدا کلام خدا میں لکھے خدا آج کل اور اب تک یکساں خدا ہے. خدا کل بھی معجزات کرتا تھا، وہ آج بھی معجزات کرتا ہے. آج خدا نے ہمیں اختیار دیا. خدا یسوع سے نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، اور خدا نے اپنے خادموں کو اختیار دیا ہے. اور یہ نبوتیں جو ہے سسٹر، یہ جو نعمتیں ہیں یہ خدا نے اپنے لوگوں کو دی ہیں. اور یہ نعمتیں
के बारे में पौलुस रसूल कहता है कि हर एक नेमत की आरज़ू रखो, खास करके नबूवत की। हमें बड़ी से बड़ी नेमत की आरज़ू रखनी है और ये हमारे लिए नेमतें हैं, और अगर हम जो मांगते हैं उसे मिलता है, और जो मांगते हैं उसे मिलता है, और हमें इन नेमतों को पाकर खुदा का काम करना है, रूह की निजात के लिए, डिलीवरेंस के लिए, शिफा के काम करने के लिए, मोज़ात के लिए, ताकि ज़िंदगी आज़ादी पाए, रहाई पाए, छुटकारा पाए, ताकि खुदा उनके नाम को जलाल मिले। सो मैं चाहती हूँ कि अभी इन दिनों में सिस्टर जी आप मिनिस्ट्री कर रही हैं, किस तरह से आप होम चर्च तो आपके बच्चे भी बताएं ज़रा कुछ इसके बारे में। जी, खुदावंद का फजल है, जैसे मैं बता रही थी कि मेरे हस्बैंड खुदा में नहीं थे जी, लेकिन जब मैं उस घर में गई तो पहले मुझे बड़ा अनबैलेंस फील हुआ। मैंने कहा ये लोग ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो बड़ी मुखालफत की जाती थी क्योंकि मैं उस पे मैं नहीं पसंद करती थी। तो खैर फिर भी मैं एक वक्त आया खुदा के साथ चलते रहे, जी, और खुदा के फजल से वही मेरी फैमिली, वही मेरा घर है कि मेरे हस्बैंड जब मैं गई तो वो ड्रामे फिल्में सब चलता था उस घर में, लेकिन अब वो मुश्किल से न्यूज़ ही देखते हैं आमीन। और और दुआ मैं में जी जी मैं ज़्यादा अभी देखती हूँ कि वक्त आपके गुजारते बच्चे हैं। भी आपके साथ खिदमत में, और छोटे बच्चे एज में भी कम है, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि जिस तरह से आप मोटिवेट करती हैं। तकरीबन मुझे जितने साल हो गए खुदावन में, मैंने बहुत सी लोग अक्सर बात करते हैं कि रूह के फल, जी, मुझे रूह के फलों में मुझे मेरे दिल को, मेरे लिए जो रेमा वर्ड है जो मेरे दिल को छूता है, मुझे वो लगता है परहेजगारी का फल। अगर आपकी और ये जिंदगी सबसे में जरूरी और परहेजगारी सबसे आ important गई ना जी। तो आप सब कुछ रिसीव कर बिल्कुल, सकते हो। परहेजगारी और पाकीज़गी एक सुपर नेचुरल जो है ना हथियार है। जी, जी, और मैंने, क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों से दूर रहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को एक अच्छा नमूना देना है। अगर मैं शुरू से यही बात रखी कि अगर मेरे घर मैं ड्रामे देखूंगी, मैं फिल्में देखूंगी, वही चीज़ मेरे बच्चे करेंगे, बिल्कुल ऐसे तो जी, फिर क्योंकि दोहरा म्यार खुदा को पसंद नहीं है, तो हमें एक म्यार पे चलना है, एक साइड पे चलना है, एक ही रास्ता चुनना है जी, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और खुदा का फजल है, मेरी बेटी भी मेरे साथ खिदमत करती है। मेरी बेटी साज भी बजाती है, साज वर्शिप भी भी करती बजाती है, वर्शिप करती है। 15 साल उसकी एज है और 10 साल की एज में उसने रूल कुछ को रिसीव किया, आमीन, praise God। और मेरे साथ वो पूरी पूरी रात दुआओं में बैठती है। यानी खुदा ने मेरा सेकंड हैंड मेरी बेटी को बनाया है। और छोटा बेटा है वो भी खिदमत करता है, बड़ा तो बेटा शुक्रगुजारी भी। करते हैं इन सारे तो खुदा उनका खूबसूरत फजल है। कामों के लिए जो खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किए हैं, और एक वाकई एक मिसाली घराना है, पूरा खानदान खुदा उनकी खिदमत में, बहन भी है, बच्चे भी हैं, भाई को भी मैं अक्सर, जब मैं सिस्टर मुझे अक्सर इनवाइट करते हैं नाइट प्रे में कहते हैं, और फिर हम मिलकर दुआ भी करते हैं, कलाम भी शेयर करते हैं बारी बारी। तो ये खुदावंद का फजल है कि खुदा अपने लोगों को अपनी कुर्बत में रखता है। सो मैं शुक्रिया सिस्टर जी। इससे पेश करके हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें, मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए दुआ करें जो आपको देख रहे हैं, जो बीमार हैं या किसी मुसीबत में हैं या मुश्किल में हैं, या जो कोई ऐसी स्पिरिट्स में के कैद में है, तो खुदा ने अपनी बंदी को ये ब्लेसिंग दी है कि इनकी वसीले से ज़िंदगी आज़ाद होती हैं और खुदा उनके नाम को जलाल मिलता है। मैं चाहती हूँ कि जितने हमें देख रहे हैं नाज़रीन, वो ज़रूर इस दुआ में हमारे साथ शरीक हों और ईमान के साथ इस बरकत को रिसीव करें। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। Sure. हालेलुया। स्वामी बाप तेरा शुक्र, तेरी तमजीद करते हैं खुदा बाप, यीशु के पाक नाम के लिए खुदावंद शुक्रगुजार है खुदा बाप, तेरे बेटे के लिए जिसके वसीला से खुदावंद हमने मुखलसी और रिहाई को रिसीव किया है, हमने छुटकारे को पाया है। ए बाप मैं मिन्नत करती हूँ जितनी जिंदगियां इस समय हमें देख रही हैं खुदा बाप, यीशु के नाम से तेरी सुपर नेचुरल कुदरत इनके घरानों में, इनकी जिंदगियों में जारी हो बाप, और हर तरह के रोग, बीमारियां, कमजोरियां तेरे बेटे यीशु के नाम से जाए। है बाप मैं मिन्नत करती हूँ, बाप एक एक जिंदगी को छू, एक एक जिंदगी को छू, हर तरह की मुर्दा हड्डियां जी उठे यीशु के नाम में, मुर्दा फाइनेंस जी उठे यीशु के नाम में। तेरे कलाम में लिखा है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे और जी उठेंगे। हर वो चीज खुदा बाप जो सुनती है और देखती है, इस वक्त हमें खुदा वो जी उठे यीशु के नाम में। हर तरह के रोग जाए खुदा बाप, और यीशु के नाम से खुदा बाप जिन लोगों को और बुरी तासीरें तंग करती हैं, जिन जिंदगियों में शैतान का कब्जा है, यीशु के नाम से वो राइट नाउ छूट जाए और आजाद हो यीशु के नाम में। रूहुल कुद्स की आग उतरे, होली गोस्ट की फायर को मैं रिलीज करती हूँ उनकी लाइफ के ऊपर। खुदावंद तेरी कुदरत जारी हो,
तेरी कुदरत का जोर उतरे है बाप इन जिंदगियों पर, और खुदा तेरा बेटा यीशु जलाल पाए है बाप इस प्लेटफॉर्म के वसीला से। खुदा सारी इज्जत, सारा ऑनर, सारा जलाल खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम के लिए मांग लेते हैं बाप। आज खुदा हम चाहते हैं हमारा जमा होना खुदा और देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो खुदावन, क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं है बल्कि तू अपने लोगों के लिए भलाई के मंसूबे रखता है खुदावन। ये तेरी पाक मर्जी के अनुसार है बाप। मिन्नत करती हूँ खुदा बाप, हम सबों को चुना, पूरी टीम को ब्लेस करना खुदा बाप, और खुदा बाप ये वर्शिप सेंटर खुदा बाप, ये खुदा जिस ये स्टूडियो खुदा तेरे जलाल के लिए सदा इस्तेमाल होता रहे, और तेरी सुपर नेचुरल पावर यहाँ पर काम करे। मसीह यीशु यहाँ पर चलता फिरता और काम करने वाला नजर आया बाप। मिन्नत करती हूँ कि तेरे लोग फॉर्मेलिटी से निकलकर अब रियलिटी में आए, सच्चाई से वाकिफ हों। तेरे कलाम में लिखा है मेरी कौम अदम मार्फत के सबब से हलाक हुई जाती है। खुदावन अब तेरे लोगों में समझ आए, और खुदावन वो समझे और जाने कि तेरे कलाम के मुताबिक हमें किस तरह अपनी जिंदगियों को गुजारना है। एक मसीही अपने मेयार को जाने और पहचाने कि हम क्या कुछ हैं। ए बाप छू लीजिए, बरकत दीजिए, हमारा जमा होना खुदावन तुझे पसंद आए। इस खुदा सारी टीम के लिए मैं बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदा बाप। मिन्नत करती हूँ खुदा इनकी हदों को बढ़ाना है बाप। हम सब सदा तेरे नाम, तेरे काम, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहे। ए बाप छूना, बरकत देना, ईमान है खुदा जितने इस ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे खुदावंद वो आज़ाद होंगे यीशु के नाम में। रिसीव करने वालों की ज़िंदगी में खुदावंद मेरिकल्स होंगे यीशु के नाम से। है बाप जो बे औलाद हैं वो औलाद को रिसीव करें यीशु के नाम से। खुदा बाप हर तरह के रोग जाएं यीशु के नाम से। हर तरह की नापाक और गंदी तासीरें तेरे लोगों को छोड़े और जाएं यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूँ, कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मेरी आवाज़ को सुनो और बाहर आओ यीशु के नाम में। खुदावंद जो रिसीव करता है तो उसकी ज़िंदगी में मौजज़ा करता है। तेरे कलाम में लिखा है जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अपने लोगों को छूना, बरकत देना। जब इस खुदा टेस्टमनी को सुने, ब्लेसिंग को रिसीव करें, इस प्रेयर को सुने और उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात ना कुदरत जारी हो। अब आज छूना, बरकत देना यीशु के पाक बेअब और कुदरत वाले नाम के वसीला से, आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी आपकी तशरीफ आपने के लिए, और उम्मीद है कि नाज़रीन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। देखते रहिए प्रेस्टीज एंड स्टाइश टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।